डियर व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे डॉक्टर यास्मीन राशिद के बारे में। डॉक्टर यास्मीन राशिद एक सियासतदान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की रुकन हैं। वो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे पंजाब की वजीर सेहत के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से मेडिकल की डिग्री हासिल की और बाद में अमेरिका की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से पब्लिक हेल्थ में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। इन्होंने अपने अल्मा मेटर्स और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में फैकल्टी मेंबर्स के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी और आलमी अदारा सेहत समेत मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी अदारों के साथ भी काम किया। पंजाब की वजीर सेहत के तौर पर डॉक्टर यास्मीन राशिद सूबे में सेहत के देखभाल के निज़ाम को बेहतर बनाने के मकसद से पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को नाफिज करने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और पाकिस्तान में सिनफी मसावात को फरोग देने के लिए भी काम करती हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद एक जंगजू सियासतदान और एक बेहतरीन समाजी कारकुन हैं। इस वीडियो में हम इनके बारे में इंतहाई दिलचस्प फैक्ट पर नजर डालेंगे। आपको जानने को मिलेगा कि डॉक्टर साहिबा की एक सियासी घराने में शादी कैसे हुई, डॉक्टर यास्मीन ब्रांड्स कॉन्शियस क्यों नहीं है, वो क्यों मर्दाना जूते और जॉगर्स पहनना पसंद करती हैं, कैसे मूवीज देखने के लिए स्पेशल टाइम निकालती हैं और स्पोर्ट्स लवर हैं या नहीं, खाना पकाना पसंद है या खाना खाना, स्टूडेंट्स लाइफ से कैसे ही सोशली एक्टिव रही हैं, सियासत के शौक में कहाँ गई हैं और बहुत कुछ देखने और सुनने को मिलेगा इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, कैसे एक सियासी खानदान में शादी हुई और शादी के बाद डॉक्टर बनी। डॉक्टर यास्मीन राशिद की शादी मलिक गुलाम नबी, जो कि तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा और वजीर भी थे, के बेटे से हुई। डॉक्टर साहिबा के शोहर टेबल टेनिस के प्लेयर थे। इस खेल के दौरान एक दूसरे को पसंद किया और फिर शादी हुई। शादी के बाद तो बहुत सी खवातीन घरेलू जिम्मेदारियों के पेश नज़र पढ़ाई जारी नहीं रखती, मगर डॉक्टर यास्मीन के पास इनकी माँ एक मिसाल थी, जिन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद लाहौर में आकर शादी की और किंग एडवर्ड से मेडिकल किया और डॉक्टर बनी। एक पॉलिटिकल घराने से ताल्लुक जोड़ने से डॉक्टर यास्मीन अपनी जदोजहद और अज़म में और भी पुख्ता हो गई। डॉक्टर साहिबा बताती कि इनके ससुर इनको बहुत ज्यादा गाइड करते थे। इन्होंने सियासत के बहुत से दाव पेच ससुर से ही सीखे हैं और इनके ससुर ने इन्हें आगे बढ़ने में हमेशा सराहा है। नंबर 2, क्या डॉक्टर यास्मीन स्पोर्ट्स भी खेल चुकी हैं। डॉक्टर यास्मीन की इस वक्त की जिसामत देखकर तो नहीं लगता कि वो कभी स्पोर्ट्स खेलती होंगी, मगर हकीकत यही है कि स्पोर्ट्स पसंद करती थी और वो पाकिस्तान लेवल पर टेबल टेनिस की प्लेयर रह चुकी हैं। वो स्पोर्ट्स लवर थी और अपने कॉलेज और स्कूल में गेम्स का पार्ट भी रही हैं। इनकी शादी भी तभी टेबल टेनिस के प्लेयर से हुई है। डॉक्टर यास्मीन ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो कॉलेज में स्पोर्ट्स क्लब की प्रेसिडेंट थी और यही पहली बार हुआ था कि कोई साइंस की लड़की स्पोर्ट्स में इतनी एक्टिव थी। बास्केटबॉल खेलती थी, कॉलेज में स्विमिंग भी करती थी। पाकिस्तान लेवल टेबल टेनिस के खेल में वो पूरे पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर थी। डॉक्टर यास्मीन और इनके शोहर दोनों स्पोर्ट्स के बहुत शौकीन थे। नंबर 3, स्टूडेंट यूनियन का हिस्सा रही और 2 दफा नौकरी से क्यों निकाली गई। डॉक्टर यास्मीन शुरू से ही पॉलिटिकल और सोशली एक्टिव रहती। वो बताती हैं कि 16 साल की उम्र में मैंने ताशकंद डिक्लेरेशन के पहले जुलूस में शमूलियत की। हर दौर में डॉक्टर्स के एहतजाजों में शामिल रही हूँ। यूनियन का तरीका यही था कि पहले अपनी डिमांड लिख कर दें, अगर ना मानी जाए तो फिर इसके बाद एहतजाज करें। मैंने तो इतना सख्त एहतजाज करती थी कि 2 दफा नौकरी से निकाली भी गई हूँ। एक दफा तो मार्शल लॉ का जमाना था, ज़ियाउल हक का, और सर्विस स्ट्रक्चर पे एहतजाज हो रहा था। बहुत सारे डॉक्टर्स को जेल हो गई थी। इस वक्त मैंने बहुत ज्यादा एहतजाज किया। दूसरी दफा मेडिकल कॉलेजेस का इशू था, जिसकी एहतजाज में मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। डॉक्टर यास्मीन का कहना है कि आज का अल्मा मेटर बहुत अहम है, इसलिए मैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे स्टूडेंट लाइफ में बहुत करीब थी, मैं हर जगह हर पोस्ट या हर यूनियन। नंबर 4, खाना पकाना नहीं आता था तो भी सास ने क्यों नहीं पकवाया। डॉक्टर यास्मीन बताती हैं कि अमूरी खानादारी का टाइम नहीं मिला। मेरी वालदा को भी खाना बनाने का बहुत शौक था। मेरी सास ने तो मुझे शुरू से ही कह दिया था कि किचन की फिक्र ना करें, बंदे हैं काम करने के लिए, आप खाना ना भी बनाओ तो भी चलेगा। इस बात में मैंने भी शुक्र अदा किया कि चलो अच्छी बात है। बच्चों को एक दफ़ा खाना बना कर खिलाया तो उन्हें पसंद ना आया, तो उन्होंने कहा कि मम्मा आप खाना ना ही बनाएं। खाना पकाने का ना तो शौक था और ना ही बनाना आता था और ना ही इतना ज़्यादा कोई मौका मिला। बच्चों को घर में देखभाल करने के लिए बहुत लोग होते थे, इसलिए मुझे इनकी भी कोई टेंशन नहीं होती थी। नंबर 5, साइंस फिक्शन मूवीज देखने का शौक क्यों है। डॉक्टर यास्मीन फ्री औकात में साइंस फिक्शन बहुत शौक से देखती हैं और इसलिए स्पेशल टाइम निकालती हैं। इस तरह की मूवीज देखने बहुत इंजॉय करती हैं। इन्होंने हर साइंस फिक्शन मूवी देखी है, जैसे टर्मिनेटर, स्टार वॉर वगैरह। इन मूवीज में जो कुछ भी कहा जाता है ऐसा लगता है जैसे हकीकत में हो रहा है। जैसे बचपन में एक कॉमिक बुक में इंसान में मशीन का बनना पड़ा था, अब ऐसा ही होता है। जैसे घुटने ट्रांसप्लांट होते हैं तो अब इंसान के अंदर बाकी मशीन फिट हो रही है। मोबाइल फोन सबके लिए ऐसे हैं जैसे हाथों का हिस्सा होते हैं। साइंस फिक्शन हकीकी नहीं लगती, मगर ये कहीं ना कहीं हकीकत के करीब जरूर होती हैं। नंबर 6, क्या डॉक्टर यास्मीन मर्दाना जूते पहनती हैं। डॉक्टर साहिबा कहती हैं कि एक वक्त ऐसा आता है जब आपको कपड़े और जूतों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो ये चीज़ें मायने नहीं रखती। मुझे आरामदाह और ईदी जूते पहनना पसंद है, इसलिए पहनती हूँ कि मुझे ट्रेनिंग के पहले दिन ही ये बताया गया था कि जब पढ़ाने जाओ तो सबसे आरामदाह जूते पहनो। तभी मैंने जॉगर्स पहनना शुरू कर दिए थे, यहाँ तक कि मुझे स्टूडेंट भी जॉगर्स वाली टीचर कहना शुरू हो गए थे। अब तो मर्दाना जूते पहनने लग गई हूँ। मुझे ज़्यादा चलना फिरना होता है तो अच्छे और नरम जूते ही पहनने चाहिए। अब तो घुटने भी ट्रांसप्लांट हो चुके हैं तो हील्स पहनने का तो कोई सोचती भी नहीं हूँ। अपने आप को मद्देनजर रखते हुए अब तो ऐसे जूते पहन कर ही फंक्शंस में जाती हूँ जहाँ इजी हो।
नंबर 7, डॉक्टर यास्मीन रशीद को बनने संवरने का और ब्रांड कॉन्शियस होने का शौक क्यों नहीं है? तमाम खवातीन को बनने संवरने का बहुत शौक होता है। खवातीन तो कपड़े, जूतों और बैग्स और ज्वेलरी में तो एक दूसरे से बाजी ले जाने के चक्करों में होती हैं, मगर यहाँ पे कुछ उल्टा ही है। डॉक्टर साहिबा को आम खवातीन की तरह बनने संवरने का शौक नहीं है। वो कहती हैं मुझे नुमाइश की आदत नहीं है, कभी भी ब्रांड्स के लिए पागल नहीं हुई, ना ही ज़रूरत की चीज़ों पर शो ऑफ करने के लिए ज़्यादा खर्च करने की आदत है। मुझे साफ़ सुथरा और सादा कपड़े पहनने का पसंद है। मुझे तो बच्चे कहते हैं कि ज़रा कलरफुल कपड़े पहना करें। दरअसल मैं सजने संवरने के खिलाफ हूँ। ये सब खवातीन पर अच्छा लगता है, मगर मुझे घर से बाहर रहना पड़ता है। कभी किसी एहतजाज में, कभी रैली में, मद्दों में होती हूँ, तो मैंने सिंपल रहने की आदत बना ली, इसलिए मैं बहुत ईजी महसूस करती हूँ। नंबर 8, जवानी से ही स्टूडेंट यूनियन में मसरूफ, पेशा वाराना मसरूफियत में शोहर और बच्चों को कैसे टाइम मैनेज करती हैं? डॉक्टर यास्मीन ने बहुत मसरूफ ज़िंदगी गुजारी, मगर इनके ख़ानदान का स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग था। इन्होंने बताया कि इनके शोहर की फुफ्फो ने इनके सारे बच्चे पाले हैं। सारे ख़ानदान ने स्पोर्ट्स किया और अपने पेशे और सियासत में आगे जा सके। डॉक्टर यास्मीन बताती हैं कि जो प्रोफेशनल ख़वातीन होती हैं वो बहुत वेल ऑर्गेनाइज होती हैं। मैंने अपने बच्चों को खुद स्विमिंग सिखाई है, टेबल टेनिस सिखाया है, बच्चों को होमवर्क भी खुद ही करवाती हूँ। हम सब फैमिली मेम्बर एक साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम गुजारते हैं। शादी एक पार्टनरशिप की तरह होती है। मेरे शोहर ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं और मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। वो बहुत सादा मिजाज और बहुत ख्याल रखने वाले इंसान हैं। नंबर 9, सियासत का शौक कहाँ तक लेके गया और कौन सा मुल्क पसंद है? दोस्तों, अगर अल्लाह ने वसाइल दिए हैं तो इनको बरोए कार लाते हुए दुनिया ज़रूर घूमें। इसमें ना सिर्फ मुख्तलिफ लोगों और सकाफ़त का पता चलता है, बल्कि इंसान को खुद भी तजर्बा होता है। डॉक्टर यास्मीन रशीद बताती हैं कि वो मैंने सियासत की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। मैंने पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके देख रखे हैं, सियाचिन तक गई हूँ, कोई जगह ऐसी नहीं है जो नहीं देखी हो। लगभग 40 मुल्कों में भी घूमी है। अब अफ्रीका के कुछ ममालिक देखना चाहती हूँ। डॉक्टर साहिबा सबसे ज़्यादा जापानीज़ से इम्प्रेस हैं। जापानीज़ इतनी साफ़ और सुथरी कौम है, इतना साफ़ और डिसिप्लिन कौम है कि इस मुल्क में जाकर तबीयत खुश हो जाती है। नंबर 10, क्या डॉक्टर यास्मीन डॉक्टर होने के साथ साथ पायलट भी हैं? डॉक्टर यास्मीन के बारे में ये एक बहुत दिलचस्प बात है कि इन्होंने जहाज़ भी उड़ाया हुआ है। वो बताती हैं कि एक कैरियर चूज़ करने के मामले में मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। मैंने अपने वालिद, जो कि एयरफोर्स में फाइटर पायलट थे, इनको बताया कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बनना है, डॉक्टर या पायलट। तो मेरे वालिद ने मुझे कैरियर चूज़ करने में हेल्प किया और कहा कि डॉक्टर बनो। पायलट बनने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। तुम्हारे पास पैसा होगा तो तुम जहाज़ पायलट बनने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। तुम्हारे पास पैसा होगा तो जहाज़ पैसे से लेकर भी उड़ाया जा सकता है, और ऐसा ही हुआ। डॉक्टर बनी और मैंने प्राइवेट जेट उड़ाया भी। इस तरह मेरा पायलट बनने का शौक भी पूरा हुआ। डियर व्यूवर्स, अगर आप ऐसी मज़ीद वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।